आप यह तो समझ गए होंगे कि मेरे सामने यह क्या चीज़ का मॉडल रखा हुआ है। ये हमारी एडी का और पैर का मॉडल है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हम लोग फेस करते हैं लोगों को है कि सुबह-सुबह उठने पे यहाँ एडी की तरफ एक शार्प शूटिंग पेन होता है, जो थोड़े से काम करने के बाद वो कम हो जाता है, लेकिन जब भी आप पूरे दिन में रेस्ट करते हैं या आप 20 मिनट के लिए भी बैठते हैं, तो उसके बाद ये पेन वापस से चालू हो जाता है। तो मैं ये बताता हूँ ये क्या है। इस कंडीशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। जैसे हमारा ये एडी है, एडी के नीचे ये पंजा है, बट ये ब्राउन कलर की जो चीज़ आप देख रहे हैं वह हमारा प्लांटर फेशिया है। तो प्लांटर फेशिया एक तरफ एडी में जुड़ता है और बाकी तरफ आपके बाकी 4 हड्डियों के नीचे जाके जुड़ता है। यह जब आप रात को बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो, और मोस्ट कॉमनली ठंड के मौसम में, जब यह रात भर ये एक इलास्टिक बैंड की तरह है। जैसे हम इलास्टिक बैंड को थोड़ा खींचेंगे और वह फ्लेक्सिबल रहेगा, तब वह पेन नहीं करेगा। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है और सिकुड़ जाता है और अगर आप बैंड को ज़बरदस्ती खींचेंगे तो वो टूटने जैसा होता है। यह एग्जैक्टली हमारे शरीर का वैसा ही बैंड है। जब आप रात को सोते हैं तो ये बैंड सिकुड़ जाता है और आप जब पहली बार सुबह उठ के पैर रखते हैं तब यह सीवियर पेन देता है, और यह एडी के पार्ट जहाँ पे ये जुड़ता है वहीं पे ये सबसे ज़्यादा पेन देता है। बट कुछ लोग, जैसे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में टोज़ के ऊपर थोड़े 5-10 स्टेप लेते हैं और उसके बाद ये थोड़ा रिलैक्स होने लग जाता है। तो वह इसलिए है क्योंकि जब आप चलने लगते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, मसल्स वार्म हो जाते हैं। उसके बाद यह इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और आपको यह आराम देने लग जाता है। इसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यही है कि आप सोने से पहले हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन करें। 2 बकेट में पानी लें, एक ठंडा एक गरम। आप ठंडे में 60 सेकंड अपना पैर डुबो के रखें, फिर 60 सेकंड के लिए गरम में रखें। ऐसा 4-5 बार आप 5-10 मिनट के लिए करें, तो इससे उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। दूसरा एक मोस्ट कॉमन कॉज है विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसके कारण भी यह पेन होता है। तो एक विटामिन डी का आप वीकली सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तीसरा एक लैक ऑफ एक्सरसाइज जो बहुत कॉमन है। आप इसके लिए काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है आपको पंजों पे खड़े होके, जैसे सीढ़ी के एज में अगर आप पंजों पे खड़े होके रहें, अपने हील को नीचे की तरफ गिराएं और अपना वेट उसके ऊपर दें और ऊपर आएँ। ऐसे 5-10 बार आप करेंगे तो आपका प्लांटर फेशिया काफ़ी स्ट्रेच होगा और यह दोबारा आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं करेगा। एक सॉफ्ट शू वेयर पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स शू, स्पेशली कुछ लोगों को फ्लैट फीट होता है तो उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप आर्च फिटिंग शूज़ पहन सकते हैं। कुछ कंपनियों में ये डायरेक्टली आता है या कुछ आर्च फिट आजकल सिलिकॉन के भी मिलते हैं, वह आप कोई भी अपने नॉर्मल शू के अंदर डाल के उसको पहन सकते हैं। तो यह 3-4 चीज़ कर लेने से यह प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है और प्लांटर फेशिया से आपको काफ़ी आराम मिल जाता है और ये प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं होती। ऑर्थोपेडिक और नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।